हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाने वाला प्रश्न, इस प्रश्न के बारे में। तो जैसा कि आप देख चुके होंगे थंबनेल पे, आज का हमारा विषय रहेगा कि पूर्णिमा तिथि पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्यनारायण की कथा कराना बहुत उत्तम होता है। तो घर में सरल विधि से कैसे हम पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, तो सारी बातें विशेष होंगी। और ये भी जानेंगे कि अगर आप व्रत करते हैं पूर्णिमा का, तो आप कथा करें या फिर कथा के लिए आपको व्रत करना पड़ेगा। सारी विशेष बातें आज की वीडियो में। देखिए, पूर्णिमा का व्रत करना बहुत उत्तम होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं या करा रहे हैं तो आपको संपूर्ण पूर्णिमा का व्रत करना पड़े। केवल और केवल आप जो है, जब तक कथा आपकी समाप्त ना हो जाए तब तक आप व्रत करें, फलाहार इत्यादि पे रहें। बाकी जरूरी नहीं है कि आप पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत धारण करें। इस विशेष बात को समझ लीजिए आप। हाँ, पूर्णिमा का व्रत कैसे करना है, इसके ऊपर मेरी वीडियो आज ही शूट हो रही है, तो आप उसे भी देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मुझे अंदाजा तो अभी नहीं है कि इसके बाद आएगी या पहले, तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूर्णिमा का संपूर्ण नियम मैं बताई हूँ कि पूर्णिमा का व्रत कैसे करें। और अगर मनोकामना नहीं पूरी हो रही है ना, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हो सका अगर उसके बाद ये वीडियो जाएगी तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। अब बारी आती है कि सत्यनारायण की कथा अपने घर में कैसे करें। थोड़ा सा लाभ बता देती हूँ, क्योंकि पूर्णिमा या सत्यनारायण की कथा का लाभ मैं क्या, माँ सरस्वती स्वयं वर्णन नहीं कर सकती। इतना लाभ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, इतना लाभ है पूर्णिमा की कथा का। तो थोड़ा सा आपको अंदाजा दे देती हूँ कि क्या क्या लाभ है। जैसे देखिए, आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई समस्या है उसकी समाप्ति के लिए संकल्प लेके कर सकते हैं, या कुछ भी किसी भी समस्या के लिए आप इस सत्यनारायण कथा को कर सकते हैं। कब से प्रारंभ कर सकते हैं, तो देखिए, सत्यनारायण कथा में मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी किसी भी समय सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो ब्राह्मण द्वारा कराई जाए या स्वयं कराई जाए। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ब्राह्मण के बारे में बोल रही हूँ। सत्यनारायण की कथा सबसे ज़्यादा और उत्तम फल देती है तब जब आप ब्राह्मण के द्वारा इसको कहते हैं, कहलवाते हैं और ब्राह्मण के मुख से इसे श्रवण करते हैं, तब जाकर सत्यनारायण की कथा सबसे उत्तम फल देती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि कुछ करें और कुछ जो बड़ी चीज़ है वो ना कर पाएँ, तो कुछ छोटा सा ही करने का अगर हमें अवसर मिला है तो हम चूके क्यों, वो छोटा सा कार्य भी हम अवश्य करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के कहने पे है कि सत्यनारायण की कथा अपने घर में सरल विधि से कैसे करें। तो देखिए, इसमें दो तरीके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप ही सभी के लिए मैं सत्यनारायण की कथा चैनल पर लाइव कराती हूँ, तो आप अपने घर में पूजन कर लें और ब्राह्मण के मुख से कथा सुन लें ऑनलाइन। और कथा सुनने के बाद 11-21 रुपये आप किसी मंदिर में दान कर दें, तब भी आपको वही फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, ज़माना डिजिटल हो रहा है, तो सारी चीज़ें इस तरीके से हम अपने अनुसार सुधार रहे हैं। तो अगर करा पा रहे हैं कथा तो ठीक है, बाकी तो घर में बता ही रही हूँ कि कैसे आप कथा करेंगे। सारी विधि आज आपको संपूर्ण तरीके से छोटे छोटे मतलब समझाने के तरीकों से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। और वीडियो कैसी लग रही है ये बताइएगा ज़रूर। आपके जो है लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो लाइक करिएगा। और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की साधारण सी वीडियो आपको बहुत उपयोगी साबित होती है। अब देखिए, सबसे पहले कि पूर्णिमा की कथा कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं जब आपका मन हो तब, लेकिन पूर्णिमा पर ही विशेष क्यों होती है। देखिए, पूर्णिमा पर विशेष ये होती है कि लक्ष्मी नारायण की साथ में आराधना करते हैं। पूर्णिमा दिन चंद्रमा का होता है और चंद्रमा और माँ लक्ष्मी परस्पर भाई बहन हैं। अब इस दिन माँ लक्ष्मी को अकेले आप आराधेंगे तो वो शायद आपके घर आए ना आए, लेकिन जब नारायण के साथ आप उन्हें आवाहित करते हैं, बुलाते हैं, तो तय हो जाता है कि वो आपके घर आए। इसी कारण सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा तिथि में की जाती है। पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण की कथा कब करें, सुबह करें या शाम को करें। तो देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं वो तो ये बताते हैं कि तारों की इच्छाओं में सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा तिथि में होना चाहिए, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए कि आप कब कर सकते हैं। आप सुबह में कर सकती हैं या शाम में कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए। जो शास्त्र की बात थी वो भी मैं आपको बता दी, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है आपकी सुविधा। और मैंने बताया कि व्रत रखना जरूरी है तब तक, अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं, केवल सत्यनारायण कथा करते हैं, तो तब तक आपको व्रत रखना जरूरी है जब तक आपकी कथा संपूर्ण नहीं हो जाती है। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे सबसे पहले
जिस दिन पूर्णिमा का व्रत हो। एक बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ, गुरुवार पड़ता है तो एक दिन पहले झाड़ू पोछा सफाई कर लें, और उसके अलावा कोई भी दिन पड़ता है तो आप पहले तो पूरे घर को अच्छे से साफ कर लें। ये बहुत बड़ा स्टेप है जिससे हम ध्यान नहीं देते हैं। पूरे घर को अच्छे से का मतलब जितने आपका सामर्थ्य चलता है। अब उसके चक्कर में पति से बच्चों से लड़ाई मत करिए, जितना हो सके उतना आप साफ सफाई अपने अनुसार कर लीजिए। अपने अनुसार साफ सफाई आपकी हो गई। जिस दिन कथा आपको करना है उसके पहले आप हल्दी गंगा जल घोलकर पूरे घर में छिड़काव करें, क्योंकि शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब आप करेंगे एक बढ़िया सी चौकी लगाएंगे। मैं आपको सारी सामग्री भी बताऊंगी, आप चाहे तो उसको नोट करके कागज पे और रख लीजिए, आप इसको लेने में आपको आसानी होगी। तो आप एक चौकी लगाएंगे, चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। लक्ष्मी नारायण की अगर फोटो है तो आप लक्ष्मी नारायण के साथ में फोटो रखिए। कुछ लोग केवल भगवान की फोटो रखते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कलयुग है, सबको परेशानी है कहीं ना कहीं से, तो लक्ष्मी नारायण के साथ में फोटो रखिए। गणेश जी का अगर फोटो है तो गौरी गणेश आप चाहे तो बना भी सकते हैं। विशेषकर आप गोबर के गौरी बनाएं और गणेश जी सुपारी के बनाएं। मैं हर पूजा विधि में आपको दिखाती हूँ, थोड़ा भी जानते होंगे तो जानेंगे, और मैं बता भी देती हूँ आपको। देखिए, पहली बार जब आप पूर्णिमा का कथा प्रारंभ कर रही हैं तभी ये गौरी गणेश जी बना के रख लें, और हर पूर्णिमा आप इन्हीं से पूजन करें, क्योंकि इस गौरी गणेश का इतना जल्दी विसर्जन नहीं होता है। तो करना क्या है, एक प्लेट ले लीजिए पीतल का या तांबे का, उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर अगर मिल जाता है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं बताती हूँ हल्दी, पिसी हुई हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा पानी में गूंथ करके और उनको पिंड जैसा गोला बना लीजिए। ये गौरी जी हो गई। और सुपारी एक ले लीजिए, सुपारी पे कलावा लपेट दीजिए, ये गणेश जी हो गए। ये तैयारी हो गई आपकी। अब क्या क्या चाहिए, तो देखिए तैयारी, भगवान के भोग की बात कर लेती हूँ कि और क्या चाहिए। तो भगवान का पूर्णिमा की कथा करते हैं, और अगर घर में शालिग्राम जी हैं तो उनको भी वहाँ शामिल करिए। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी वहाँ जो चौकी है उस पर शामिल करिए। भोग में देखिए केला जरूरी होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा में केला ले लीजिए। और आटे का जो पंजीरी होता है, जिसको बहुत लोग चूरन, जैसे हमारे यहाँ चूरन बोला जाता है, ये चूरन बनता है कैसे वो मैं बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा घी डालिए कढ़ाई में और थोड़ा सूखा आटा डालकर उसको भून लीजिए। उसके बाद उसको अलग से निकालकर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें चीनी डालिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। तो ये हो गया, ये ज़रूरी है। आप और कोई प्रसाद बनाएं न बनाएं, लेकिन ये आटे का प्रसाद जरूरी है। इसके बाद अगर आपका शक्ति सामर्थ्य चल सकता है तो आप पूरी और हलवा बना लें। ज़्यादा मत बनाए, 11 या 5 पूरियाँ निकाल दें और थोड़ा सा आटे का हलवा बना लें। ये प्रसाद हो गया। केला ज़रूरी है। उसके बाद अब आपकी इच्छा करे तो आप कोई मिठाई रख सकते हैं या कुछ रख सकते हैं, लेकिन इतना प्रसाद आप चाहें तो बना लें। और अगर इतना नहीं बना सकते तो आटे वाला जो चूरमा मैं बताई हूँ वो तो आपको ज़रूर बनाना है, और केला, ये 2 प्रसाद आपको अवश्य रखना है, अनिवार्य रूप से रखना है। तो ये काम कर लीजिए आप। अब तीसरा क्या करेंगे आप, अब देखिए भगवान का भोग हो गया, इतना ही भोग चाहिए। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो शालिग्राम जी नहीं है, लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो हम स्नान कैसे कराएंगे आप सांकेतिक रूप से स्नान कराएंगे, क्योंकि बिना भगवान को पंचामृत से स्नान कराए सत्यनारायण की कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए भगवान को स्नान के लिए आपके पास कच्चा दूध होना चाहिए, एक दिन पहले की जमाई हुई दही होनी चाहिए, और घी होना चाहिए, शक्कर यानी चीनी, शहद होना चाहिए। ये 5 चीज़ें आप इंतजाम, क्योंकि आप कर ही रहे हैं तो अच्छे से करिए, और ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और गणेश जी बनाने के लिए आपके पास सुपारी भी होना चाहिए, कलावा भी होना चाहिए, हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए, खड़ी हल्दी होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पीली सरसों होना चाहिए, और धूप दीप ये सब चीज़ें होना चाहिए। इतनी चीज़ें रख लीजिए आप। और कुछ चीज़ें हैं जैसे आम का पल्लव, कलश आपको ज़रूर रखना है तो आम का पल्लव भी लगेगा। फूल अगर पीला मिल जाए तो फूल ले लीजिए। तो ये सारी सामग्री आप नोट करते जाइए, मैं जैसे जैसे याद आ रहा है सब आपको बताती जा रही हूँ। तो ये सामग्री आप रख लिए। अब उसके बाद पूजा शुरू कैसे करेंगे, इतनी सामग्रियां आपने रख ली। अब पूजा शुरू करने के लिए चौकी पे हम सब कुछ रख ही चुके हैं। अब थोड़ा सा आप फूलों का नीचे आसन दे दीजिए और एक लोटे में कलश तैयार करिए। कलश तैयार करने का मतलब है कि एक लोटा ले लीजिए, उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर साधारण जल डालिए। कलश के जो गला है उस पर थोड़ा मौली लपेट दीजिए। लोटे का गला नहीं होता है, उस पर थोड़ा मौली लपेट दीजिए 5 बार, और लपेट कर जो कलश है उसमें 1 रुपये का सिक्का, हल्दी और सुपारी डालिए। आम का पल्लव या अशोक का पल्लव मिल सकता है तो ज़रूर डालिए, नहीं मिलता है चिंता मत करिए। आप कलश तैयार कर दीजिए। कलश पे अब क्या रखेंगे,
तो देखिए, कलश के ऊपर भर करके चावल का पात्र रखिए, ठीक है, या गेहूं रख सकते हैं या जो अनाज चाहे वो रख सकते हैं। कलश के ऊपर रख दिए। अब कलश के ऊपर अगर हर बार संभव है तो आप एक नारियल ले आकर रखिए, नहीं तो आप कोई भी फल, जैसे सेव का सीजन है तो सेव को आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर एक पूर्ण फल कोई भी आपको रखना है। नारियल भी रख सकते हैं, सेव भी रख सकते हैं, आम भी रख सकते हैं, संतरा भी रख सकते हैं, कोई फल एक कलश के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद अब कलश रख दिया, आप दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। दीपक अब आपको प्रज्वलित करना है। दीपक जला लीजिए आप। दीपक जला लिए, अब क्या करेंगे आप, दीपक जला लिए, अब आसन पे बैठ जाइए। साफ सुथरा अच्छा वस्त्र पहनकर, पति पत्नी दोनों करना चाहते हैं तो आप बैठ जाइए। पूरब की तरफ मुंह कर लीजिए या उत्तर की तरफ मुंह करिए, लेकिन पूरब की तरफ सर्वोत्तम है, क्योंकि उत्तर की तरफ जब आप मुंह करेंगे तो आपका भगवान का मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप जो है पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और लाल या पीला वस्त्र पहन लें। यदि पति पत्नी दोनों पूजा कर रहे हैं तो दोनों साथ में बैठे और इस पूजा को प्रारंभ करना है। पूजा को प्रारंभ करने से पहले 3 बार आपको आचमनी करना है। अब आचमनी क्या करना है, तो बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेना है और आपको 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर पी जाना है। समझ में आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए इस स्टेप को। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि हाथ में थोड़ा सा एक सिक्का ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए और हल्दी ले लीजिए और संकल्प करिए भगवान का कि हे भगवान, हम जो है आपके सत्यनारायण की व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं, नारायण का पूजन करने जा रहे हैं। नारायण माँ लक्ष्मी समेत मेरे ऊपर कृपा करें। दोनों पति पत्नी संकल्प कर लीजिए। अब पूजा आपकी प्रारंभ होगी। दीपक वगैरह सब जला दीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, घंटी वगैरह पास में रख लीजिए, सब कुछ रख लीजिए। उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा प्रारंभ, कलश हमारा हो चुका है। अब सबसे पहले हम हाथ में थोड़ा सा फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गणपतये नमः बोलिए या गजाननम भूतगणाधि सेवितम, ये जो भी आपको उनकी स्तुति वंदना याद है वो वंदना, वो स्तुति बोलिए गणेश जी की, ठीक है। वो स्तुति, वो वंदना आपको बोलना है, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, गजानन का ध्यान करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि गजानन का ध्यान करने के बाद वो फूल वहीं छोड़ देंगे। सबसे पहले गणपति की पूजन होगा। तो गणपति जो हमने सुपारी से बनाया है, उस गणपति को पहले आप 1 लोटा जल साफ ले लीजिए छोटे लोटे में, और उसमें जो है दुर्वा या फिर आप ये जो होता है आम का पल्लो या आचमनी करने वाला छोटा सा चम्मच होता है, उससे गणेश जी को स्नान कराएंगे 5 बार। उसके बाद 5 बार या 2 बार गौरी जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद अब नारायण जी की बारी आती है, नारायण और माँ लक्ष्मी को। तो उनका अगर शालिग्राम स्वरूप है तो आप स्नान कराएंगे, और अगर शालिग्राम स्वरूप नहीं है तो फोटो के पास एक कटोरी रखिए और कटोरी में आप ध्यान करिए। पूरा भाव से ये पूजा होता है, ध्यान रखिए। आप ध्यान करिए कि हे गणेश जी, हे नारायण, मैं आपको दूध से स्नान करा रही हूँ, फिर दही, घी, शक्कर से 5 चीज़ों से स्नान करा दीजिए। स्नान करा के उसे हटा दीजिए। फिर थोड़ा सा शक्कर और जो दही है वो गणेश जी और गौरी जी को भी चढ़ाइए, कलश देव को भी चढ़ाइए। उसके बाद धूप दीप आप अच्छे से दिखा दीजिए गणेश जी को, भगवान को, सबको धूप दीप दिखा दीजिए। फूलों की माला है तो वो पहना दीजिए गणेश जी को, गौरी जी को और नारायण माँ लक्ष्मी को। फूलों की माला कलश पे चढ़ा दीजिए और हर जगह चढ़ा दीजिए। उसके बाद अब गौरी जी को आप अन्य जो लक्ष्मी जी और नारायण हैं उनको आप तिलक लगाइए, माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाइए और गौरी जी को सिंदूर लगाइए, गणेश जी को भी सिंदूर लगाइए। तो ये सब कार्य आपको कर लेना है। इत्र वगैरह है तो वो लगा दीजिए। उसके बाद ये सारे कार्य आपके हो गए। और अगर आप मौली रखे हैं, रक्षा रखे हैं, तो उसके पहले आप रक्षा बांध लें अगर हो सके तो। रक्षा, ये इंद्रो बलि राजा, ये एक मंत्र आता है रक्षा का, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं यहाँ, क्योंकि कंफ्यूज होंगे लोग, क्योंकि कोई चीज़ जान जाओ ना करो तो मन में दुविधा आती है। तो आप रक्षा केवल बांध लीजिएगा, तिलक जरूर कर लीजिएगा, पति पत्नी दोनों लोग तिलक अपने से जो है कर लीजिएगा। उसके बाद अब आप लोग जो है भगवान की जो भोग वगैरह है वो चढ़ाइएगा। जो भोग मैं आपको बताई हूँ, सभी भोग सभी भगवान को अलग अलग प्लेट में, यानी लक्ष्मी जी गणेश, लक्ष्मी नारायण को अलग से चढ़ा देंगे। उसके बाद गौरी गणेश को एक साथ चढ़ाएंगे, कलश पे चढ़ाएंगे। तो सारा भोग आप इस तरह से चढ़ा देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद जो मैं पीली सरसों रखवाई हूँ, उस पीली सरसों को आप अपने हाथों में रख लीजिए और आपको 11 बार
ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, जैसा आपको ठीक लगे वो बोल लीजिएगा और पीली सरसों को बोलकर वहीं पूजा में रहने दीजिए, रख दीजिए एक कटोरी में। और पूजा समाप्त होने के बाद उस सरसों को आप पूरे घर में, टॉयलेट छोड़कर पूरे घर में डालिएगा, इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। सारा स्टेप अब हमारा पूरा हो गया, भोग लग गया, चंदन टीका सब कुछ हो गया। अब हम करेंगे भगवान की कथा। तो भगवान की पुस्तक जो सत्यनारायण व्रत कथा है, 10 रुपये 15 रुपये में कहीं भी आपको मिल जाएगी, तो आप ले लीजिए। और सत्यनारायण भगवान की एक अध्याय से प्रारंभ कर करके, जो विधि है उसको नहीं पढ़ेंगे आप, पहले अध्याय से, प्रथमो अध्याय। तो ये संस्कृत में भी आती है, लेकिन संस्कृत पढ़ने आता है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी भी नीचे, संस्कृत के नीचे हिंदी भी रहता है, ठीक है। तो संस्कृत के नीचे जो हिंदी है, संस्कृत छोड़ दीजिए, हिंदी जो है उसको लीलावती कन्या की जो पूरी कथा है उस कथा को पढ़ जाइए आप अंतिम 5 अध्याय तक। 5 अध्याय जब आपका संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद अब आप करेंगे हवन। हवन कैसे करेंगे? तो हवन देखिए, काला तिल होगा, चावल होगा और जौ होगा और गुड़ होगा। हवन विधि आप जानते हैं, मैं मार्गदर्शन पे डाली हूँ कि पूर्णिमा का हवन कैसे करें। अब पूर्णिमा का हवन कैसे करें, मार्गदर्शन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो हवन की विधि मैं उसमें बताई हूँ। तो उसी तरीके से गौरी गणेश पूजन मत करिएगा, केवल आप भगवान का जो 108 नाम है जैसे वो पढ़ सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर 5 बार लक्ष्मी जी का, मतलब वो विधि आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ठीक लगेगा, हवन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हवन कर दीजिएगा। हवन के बाद अब आपको आरती कर देना है। तो आरती आप जानते हैं, आरती सत्यनारायण भगवान की ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती करना है। आप चाहें तो लक्ष्मी जी की टाइम है तो लक्ष्मी जी की भी करिए, नहीं तो केवल और केवल इतना ही आपको सत्यनारायण की कथा करना है। इसके बाद जब सुबह में आप कथा कर लेते हैं तो सबसे पहले कथा खत्म होने के बाद आपको पंचामृत का जो है वो प्रसाद ग्रहण करना है। उसके बाद सारा प्रसाद ग्रहण करिए, आरती को घंटी बजाते हुए पूरे घर में घुमाइए। उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करिए। प्रसाद आप चाहें तो दूसरों को दे सकते हैं, स्वयं भी खा पी सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और इसी विधि से आपको पूर्णिमा की सत्यनारायण भगवान की कथा को करना है। अब एक आध दिक्कत आएगी आपको, मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आएगी पूर्णिमा की कथा में कि हमें जो है पूर्णिमा की कथा करने में जैसे व्रत है तो टाइम लगेगा। तो देखिए, ये कथा है भी बहुत बड़ी, ये कथा है भी बहुत अच्छे फल को देने वाली। बहुत टाइम नहीं लगता है कथा करने में, थोड़ा पूजा पाठ या कोई भी पूजा करते हैं तो समय लगता ही है। तो मैंने विस्तृत तरीके से बताया कि कोई चीज़ छूटे नहीं और 100% आप अच्छी तरीके से इस कथा को कर पाएंगे, इस पूजा को कर पाएंगे। तो मैंने एकदम आसान विधि से, सरल विधि से आपको समझा दिया। आप इसी तरह से अपने घर में कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।